हाँ जी, क्वेश्चन है यदि ए और बी ये दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी बी ए अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। पहला मैट्रिक्स ए आपके पास में मिल गया। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर अपन देखें तो इसमें दो पंक्ति और तीन स्तंभ है, तो ए का ऑर्डर आपके पास में हो गया 2 इंटू 3। बी को अगर हम देखें, बी में तीन पंक्ति और तीन ही स्तंभ है, इसका मतलब बी का ऑर्डर आपके पास में यहाँ पर 3 इंटू 3। अब ए बी की बात करते हैं एक बार। ए बी के लिए अगर देखें तो ए का ऑर्डर तो 2 इंटू 3 है, बी का ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए ए बी परिभाषित है। और ए बी का जो क्रम होगा, ये ए बी का क्रम आपके पास में आ जाएगा 2 इंटू 3, यहां से 2 और यहां से 3, तो ए बी का क्रम आ जाएगा 2 इंटू 3। तो ए बी ज्ञात करते हैं हम लोग अब एक बार। तो ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए लिखिए, आपके पास में आ जाएगी 4 1 2 0 -5 3, और दूसरा मैट्रिक्स बी आपके पास में 6 -1 1 -7 2 0 0 5 3। मल्टीप्लाई अगर करें अपन इनको दोनों को, तो सबसे पहले पहली पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, करिए तो 4 इंटू 6 24, 2 इंटू -1 -2, -5 इंटू 1 -5। फिर आएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तब आपके पास में जाएगा -28, इधर लिख देता हूं, पहली से तो आ गया 24 -2 -5, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आ गया -28 +4 और ये +0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तब बन जाएगा 0 -25 और -15, ये सॉरी 5 दूनी 10 आएगा ना, ये 0 + 10 और -15। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 इंटू 6 यानी कि 6, 0 इंटू -1 0 और 3 इंटू 1 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आपके पास में आएगा -7 +0 और 3 इंटू 0 यानी 0। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तब आ जाएगा 1 इंटू 0 यानी 0 +0 इंटू 5 यानी 0 और +3 इंटू 3 यानी कि 9। और अगर इसको सोल्व कर दें आप लोग, तो ये आपके पास में आ जाएगा 24 -7 17, -28 +4 -24, 10 -15 यानी -5, 6 + 3 9, -7 +0 आ जाएगा -7, और 0 + 9 से आपके पास में आ जाएगा 9। ये अपने पास में आ गया भाई मैट्रिक्स ए बी। अब बात करते हैं हम बी ए की। बी ए के लिए अगर आप देखें, बी का जो ऑर्डर है ये आपके पास में 3 इंटू 3 है और ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 है। हम यहां से देख सकते हैं बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ए बी परिभाषित नहीं, सॉरी बी ए परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन में लिखता हूं, आप लोग करें। सपोज आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए 0 3 1 2 2 1 3 0, और दूसरा मैट्रिक्स है बी 0 1 2 3 3 2 1 0,
ये ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो आप सिद्ध करें कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। x के किन मानों के लिए x के किन मानों के लिए 1x1, दूसरी मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 2 and 1 2 x इक्वल टू O, जहां O 1 इंटू 1 क्रम का शून्य अवयव है, 1 इंटू 1 क्रम का शून्य अवयव है। अपने को बताना है x के किन मानों के लिए शून्य अवयव है। हल करिए। देखो, सबसे पहले अपन इन पहली दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। देखो, इसका ऑर्डर तो 1 इंटू 3 हो गया, एक पंक्ति है 3 स्तंभ, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो मल्टीप्लाई करोगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपके पास में आ जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस x इंटू 2 यानी 2x हो जाएगा और प्लस 15। आगे करेंगे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, तब आपके पास में आ जाएगा 3 प्लस 5x प्लस 3। नेक्स्ट आ जाएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो आपके पास में ये बनेगा 2 प्लस x प्लस 2, और ये जो अगली मैट्रिक्स है इसको आप एज इट इज लिखेंगे, तो 1 2x इक्वल टू O। इसको सोल्व कर लेंगे अपन एक बार, तो आ जाएगा 2x प्लस 16 5x प्लस 6, और ये आपके पास में बन गया x प्लस 4 1 2x इक्वल टू O। और अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनेगा। इसका ऑर्डर 1 इंटू 3 है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है, तो सोल्व करेंगे तो नई मैट्रिक्स 1 इंटू 1 की बन जाएगी अपने पास में। करिए, पहली पंक्ति को जैसे ही पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2x प्लस 16 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16। 5x प्लस 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में आ जाएगा 10x प्लस 12। x प्लस 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, कंपैरिजन करें तो ये ओ शून्य क्रम का मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 का, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है 0, तो संगत अवयव अगर बराबर करेंगे, अब इसमें भी एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को देखिए कितने हो गए 2 10 12 और 12 और 4 16x हो जाएंगे। अचर देखिए 16 और 12 28, बस 28 ही है, तो प्लस के 28 और बराबर 0। गुणनखंड कर लेंगे भाई, आप इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दिया तो x इक्वल टू -2 या फिर -14, ये x का वैल्यू आ गया आपके पास में। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आप करेंगे, आप सिद्ध करेंगे। 3 मैट्रिक्स हैं, पहला है एलिमेंट एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और जो तीसरी मैट्रिक्स है ये भी स्तंभ मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और बराबर आपको प्रूव करना ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 2 fyz प्लस 2g zx, ये आपको प्रूव करना है।